गुड इवनिंग एवरीवन। तो कैसे चल रहा है आप लोग का पढ़ाई? पहले आप लोग इसको नोट डाउन करते जा रहे हैं ना, क्योंकि नोट डाउन कीजिएगा तो आपको समझ में आएगा कि आप क्या पढ़ रहे हैं, ठीक है। एंड फिर उसको बार बार रिवाइज कीजिए, देखिए, बना बना के देखिए तो आपका बनते जाएगा, ठीक है। चिंता नहीं करना है, छोटा छोटा वीडियो बना रहे हैं, हल्का हल्का देखना है, सिर्फ नोट डाउन करना है। जहाँ नहीं समझ में आए कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, नहीं तो वीडियो फिर से देखना, समझने की कोशिश करना है, ठीक है। तो जैसा कि फ्रेंड्स हम लोग चैप्टर 2 इलेक्ट्रिक फील्ड में एक्सप्रेशंस को पढ़ रहे थे, ठीक है। तो फ्रेंड्स मात्र 2 एक्सप्रेशन बचा हुआ है, ये 2 एक्सप्रेशन कंप्लीट, चैप्टर 2 कंप्लीट, ठीक है। तो उसमें से चलिए अभी हम लोग देरी ना करते हुए पहला नंबर एक्सप्रेशन को पढ़ते हैं। तो एक्सप्रेशन किसके लिए? एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क एक्टिंग ऑन, एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क, टॉर्क के लिए एक्सप्रेशन है जो एक्टिंग मतलब एक्टिंग काम करता है किसके ऊपर? इलेक्ट्रिक डाइपोल के ऊपर। और कौन से प्लेस पे? तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पे, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पे, ठीक है, में इलेक्ट्रिक डाइपोल पर जो टॉर्क काम कर रहा है ना, उसका एक्सप्रेशन को बताएंगे। अरे डायरेक्ट अगर देखा जाए तो क्रॉस वाला जो रहता है ना, और डॉट वाला प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट, वो वाला को हम लोग डील करेंगे, ठीक है, टॉर्क को लेकर। तो टॉर्क क्या होता है? तो टॉर्क वो चीज़ होता है कि टॉर्क है ना, एक फोर्स होता है जो है सो किसी भी चीज़ को ना घुमाने में मदद करता है, ठीक है। कोई हवा में लटका उटका रहा तो चलिए देरी नहीं करते, हम लोग समझते हैं, ठीक है। तो जैसा कि सभी एक्सप्रेशन में लिखा हुआ रहता है, इसमें भी लिखा हुआ है, लेट अस कंसिडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ए ओ बी कंसिस्टिंग ऑफ 2 चार्ज माइनस क्यू एंड प्लस क्यू सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 12 प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, ठीक है, एक विद्युत क्षेत्र में 2 चार्ज रखा गया, माइनस क्यू और प्लस क्यू, जो सेपरेट है डिस्टेंस के बीच में, जो डिस्टेंस कितना है 12। अब फोर्स एक्टिंग ऑन डाइपोल ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। पहले फिगर देख लेते हैं, ये रहा फिगर, देख लीजिए, अच्छे से देख लीजिए, ठीक है। 12 है, ए बी है, वो क्या दर्शा रहा है? माइनस क्यू और प्लस क्यू को, ठीक है। अब हमारा देखिए, जब फोर्स है तो किस पे एक्टिंग होगा? प्लस क्यू चार्ज की तरफ, प्लस क्यू चार्ज की तरफ, ठीक है, वो एक्टिंग होगा, तब क्या होगा वो देखते हैं हम लोग। तो E इज इक्वल टू एफ बाई क्यू, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू फोर्स बाई चार्ज बताए थे आप लोग को। तो फोर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? जब इन लोग को क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो चार्ज गुना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब यही फोर्स एक्टिंग ऑन F1 लिखे, क्योंकि अभी पॉजिटिव चार्ज को लिए थे, यहाँ नेगेटिव चार्ज को लेंगे, तो नेगेटिव चार्ज को लिए तो F2 लिख दिए। तो F2 इज इक्वल टू भी वही हो जाएगा, बस चार्ज ही का डिफरेंस है, बाकी तो वही हो जाएगा फार्मूला। तो यहाँ F1 इज इक्वल टू F2 हो गया, एंड F1 प्लस F2 इज इक्वल टू 0। क्यों दिया हुआ है 0? क्योंकि एक अगर पॉजिटिव चार्ज है तो एक नेगेटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल आउट कर देगा एक दूसरे पर। वही आगे में लिखा हुआ है, सिंस F1 एंड F2 आर इक्वल एंड अपोजिट, हेंस दे कैंसिल आउट ईच अदर एंड कंस्टिट्यूट अ टॉर्क विच टेंड्स टू रोटेट द डाइपोल, ठीक है, एक दूसरे को कैंसिल कर देगा और हम लोग टॉर्क के थ्रू से रोटेट करेंगे डाइपोल पर, डाइपोल को, ठीक है। टॉर्क को ऐसे हम लोग डिनोट करते हैं टॉ से, टॉर्क एक्टिंग ऑन डाइपोल, डाइपोल के ऊपर टॉर्क एक्टिंग है, ठीक है, जिसके कारण से घूम पा रहा है, ये देख सकते हैं। अभी हम लोग ना फ्रेंड्स इसका बात कर रहे हैं, ये वाला का बात, ठीक है। तो देखिए यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रहा है, तो ये है ना, ये वाला जो ये सो इधर घूमेगा, ठीक है, मतलब इधर घूमेगा। तो ये जो फोर्स लग रहा है ना, वही है टॉर्क, ठीक है। यहाँ जो जो दिया हुआ है ए बी एम, मतलब वो ए बी पहले ले लिए, बस ये दोनों को इमेजिनरी लाइन के थ्रू एम मिला दिए। यहाँ सो ये वाला जो एंगल वो थीटा ले लिया, ये 90 डिग्री का वो 12 डिस्टेंस है, ठीक है, वो इन लोग दोनों के बीच का जो है वो है, ऐसा करके, ठीक है। और ये सो इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। तो टॉर्क इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा? टॉर्क इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा F1 इंटू बी एम, क्योंकि F1 और F2 तो इक्वल है, तो F1 इंटू बी एम लिख सकते हैं। बी एम देखिए, F1 फोर्स लगा और बी एम ये वाला, ठीक है, इधर फोर्स लगा और बी एम ये वाला, ये हो जाएगा हमारा टॉर्क का फॉर्मूला, ठीक है। इन
ट्रायंगल ए बी एम, त्रिभुज ए बी एम में अगर हम देखें तो बी एम देखो बी एम है और ए बी देखो ए बी है। अगर ये थीटा के अनुसार देखें तो ये पी बी एच हो गया, ठीक है। और साइन थीटा इज इक्वल टू होता है पी बाई एच, तो पी बाई एच होता है तो ये हो जाएगा पी और ये हो जाएगा एच और ये हो जाएगा बी, ठीक है। इस एंगल से अनुसार देखें तो यहाँ सामने वाला पी, नीचे वाला बी और ये वाला एच। अब पी बाई एच होता है का, तो वही लिखाएगा ना हमारा बी एम बाई ए बी, तो वही लिख दिए। ए बी हमारा कितना 12 है डिस्टेंस है, तो वो लिख दिए, ठीक है। अब साइन थीटा के इक्वल इतना आ गया बी एम बाई 12। अब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बी एम इज इक्वल टू हमारा आ जाएगा 12 साइन थीटा, हो गया। क्लियर क्लियर। टॉर्क इज इक्वल टू F1 इंटू बी एम निकाल लेते हैं अभी हम लोग, ठीक है। तो हमारा बी एम F1 इंटू बी एम, अब ऊपर में देख सकते हैं F1 हमारा कितना है Q इंटू ई आया, वही लिख दिए Q इंटू ई। और बी एम अभी हमारा कितना है 12 साइन थीटा, तो 12 साइन थीटा लिख दिए। अब Q इंटू 12 को साथ में लिख दिया और ई साइन थीटा को लिख दिए। अब Q इंटू 12 ये होता है P के बराबर, P इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। आप पीछे जाके एक बार देखिएगा, ठीक है। तो P इंटू ई साइन थीटा ये बताया होगा। अब साइन थीटा किसी चीज़ में रहे तो क्रॉस प्रोडक्ट बनता है, मतलब ऐसे बनता है। और कॉस थीटा रहता है तो ए बिंदु वाला होता है, दोनों क्रॉस ही होता है बट दोनों का साइन ऐसे ऐसे डिनोट होता है, ठीक है। तो साइन थीटा यहाँ, तो यहाँ है सो पी मल्टीप्लाई ई हो गया क्रॉस क्वेश्चन, तो दिस इज रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन। तो इसी के साथ में हमारा फर्स्ट नंबर एक्सप्रेशन कंप्लीट होता है, ठीक है। समझ में आ गया। कुछ नहीं किया है, पर जो चार्ज लिया सेपरेट किया 12 से, टॉर्क का फार्मूला लिख दिया, फार्मूला के अनुसार क्या क्या दिया वो लिख दिया, और ऊपर में जो निकाले थे वो लिख दिया। अब यहाँ से दोनों को साथ में रख दिया, Q इंटू 12 को P हो गया तो P साइन थीटा हो गया। यही हो गया तुम्हारा दिस इज रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन, ठीक है। आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा, क्योंकि आप लोग ना 11th कंप्लीट करके आए, ठीक है। आप लोग अभी समझदार स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। आप लोग ज़रा सा भी एफर्ट देंगे, ज़रा सा भी कॉन्सेंट्रेट के साथ में पढ़ेंगे तो आप लोग को बिल्कुल समझ में आएगा, ठीक है। तो थैंक यू एंड चलो अब नेक्स्ट एक्सप्रेशन की ओर पढ़ते हैं। तो अब नेक्स्ट एक्सप्रेशन क्या है, एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल में जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड होता है ना, तो उसी का एक्सप्रेशन बताना है। हाँ, उसी का एक्सप्रेशन बताना है। तो इसका एक्सप्रेशन में क्या क्या लिखेंगे देखिए। द टॉर्क एक्टिंग ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज टॉ इज इक्वल टू पी साइन थीटा। अब भी पी साइन थीटा निकाले हम लोग। इलेक्ट्रिक डाइपोल जब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, जब इलेक्ट्रिक डाइपोल के ऊपर ऐसे टॉर्क एक्टिंग करता है तो हमारा फार्मूला ये निकला, टॉ इज इक्वल टू पी साइन थीटा, वही तो लिख दी ऊपर वाला ही। अब नीचे देखते हैं। द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू रोटेट द डाइपोल बाय एन एंगल डी थीटा इज। मान लो अगर कोई चीज़ जो टॉर्क वाला फोर्स है उसको घुमा रहा है तो कोई तो काम कर रहा है, एक तो बल लगा रहा है और बल के लगाने कारण उस पर प्रतिक्रिया हो रहा है, तो वर्क डन का फार्मूला हो गया। तो और फिर जरा सा रोटेट किया तो थीटा एंगल भी बनाया, तो डी थीटा हम लोग लिए, ये डिफ्रेंशिएट को दर्शाता है, ठीक है। डी थीटा ले लिए। तो देखिए अब थोड़ा सा डी थीटा दोनों तरफ शामिल कर देते हैं। यहाँ टॉ की तरफ भी डी थीटा, टॉ इंटू डी थीटा, पी साइन थीटा इंटू डी थीटा, ये हम लोग ले दिए। और डी डब्ल्यू ये वर्क डन का फार्मूला, ठीक है। मतलब इसमें डी डब्ल्यू इज इक्वल टू डी थीटा इज इक्वल टू डी थीटा हम लोग शामिल कर दिए इसमें, ठीक है। इस फार्मूला में, ऊपर वाले ही फार्मूला में, समझ में आ गया, ठीक है। अब हम लोग डिफ्रेंशिएट करने जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ ध्यान से देखिएगा। द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू रोटेट द डाइपोल फ्रॉम एंगल थीटा 1 टू थीटा 2 इज गिवन बाय। अब मान लेते कोई चीज़ किसी चीज़ को घुमा रहा है, यहाँ से लेकर मतलब इतना था और इतना घुमा दिया तो इतना एंगल बना, और इतना घुमा दिया इतने एंगल बना। तो ये जो एंगल बना ना वो थीटा 1 से थीटा 2 या थीटा 2 से थीटा 3 उसमें चेंज कर गया, तो वो दर्शा रहा है यहाँ, ठीक है। थीटा 1 से थीटा 2 की चेंज कर गया और ये गिवन है दिया हुआ। तब इसको लेकर ना हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे, ठीक है। अब डी डब्ल्यू वर्क डाउन है, तो वर्क डाउन किससे होता है, एक शून्य से लेकर एक काम तक पहुंचता है। हम लोग कोई भी काम को करते हैं तो 0 से लेकर डब्ल्यू तक लिए हैं यहाँ डिफ्रेंशिएट करने के लिए। और वही पी साइन थीटा डी थीटा, ये डी थीटा के अकॉर्डिंग कर रहे तो थीटा 1 से थीटा 2 के अकॉर्डिंग चेंज कर रहा है, तो यहाँ हम लोग थीटा 1 से थीटा 2 की ओर लिए, ठीक है। ठीक है।
अब यहाँ डी डब्ल्यू डिफ्रेंशिएट अगर करेंगे तो डब्ल्यू ही होता है इसका, ठीक है। और ये वाला उस जीरो से लेकर डब्ल्यू की ओर कर दिए। यहाँ पी कांस्टेंट टर्म है इसलिए बाहर आ जाएगा। अब साइन थीटा डी थीटा अंदर रहेगा। अब थीटा 1 से थीटा 2 लिख दिए ऊपर में। अब वहीं आपको पता होगा कि जैसा ये जब भी बनाते हैं तो ऊपर वाला माइनस नीचे वाला हो जाता है, तो डब्ल्यू माइनस जीरो हो गया इसके अकॉर्डिंग। अब यहाँ भी देख सकते हैं पी निकल गया। साइन थीटा का होता है डिफ्रेंशिएट माइनस कॉस थीटा, हो गया थीटा 1 से थीटा 2। अब यही माइनस, अब नीचे देख सकते हैं डब्ल्यू माइनस जीरो, जीरो का कोई वैल्यू नहीं तो डब्ल्यू यहाँ हो गया। अब माइनस का साइन बाहर आ गया आपका, तो माइनस पी कॉस थीटा, थीटा 1 से थीटा 2, ठीक है। अब आगे चलते हैं। तो द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू रोटेट डाइपोल फ्रॉम एंगल 90 डिग्री टू 90, ठीक है। अब तो यहाँ क्या है 90 डिग्री टू थीटा, ठीक है। तो विल बी स्टोर्ड एज पोटेंशियल एनर्जी इन डाइपोल एंड इट इज़ डिनोटेड बाय यू, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग इस साइन से यानी यू वाले साइन से हम लोग डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी को ही लेकर हम लोग ऐसा इसका एक्सप्रेशन निकाल रहे थे ना, तो वही बोला है कि जो वर्क डन काम किया उस पर वो है 90 डिग्री से थीटा की ओर तक चला गया, ठीक है। तो आपका u इज इक्वल टू हमारा क्या आ गया, तो u इज इक्वल टू हमारा ऊपर के अकॉर्डिंग आ जाएगा माइनस पी कॉस थीटा। अब जहाँ के हम लोग देख रहे हैं 90 डिग्री से थीटा की ओर जा रहा है, एक देख रहे हैं हम लोग मान रहे हैं ऐसा, तो यहाँ 90 डिग्री थीटा 1 लिख दिए और थीटा 2 लिख दिए थीटा, ठीक है। अब यहीं ऊपर वाला पहले लिखते हैं, तो कॉस थीटा माइनस कॉस 90 डिग्री, फिर नीचे वाला, ठीक है। अब माइनस पी है, अब वही है सो देखिए आगे भी वही कि u इज इक्वल टू माइनस पी ई कॉस थीटा माइनस कॉस 90 डिग्री, ठीक है, लिख दिए। अब हम लोग देख सकते हैं कि कॉस थीटा माइनस कॉस 90 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ हम लोग कॉस थीटा ही लिखें। क्यों लिखे कॉस थीटा, क्योंकि हम लोग कॉस थीटा हमारा कितना वो नहीं पता है, ठीक है। लेकिन अगर कोई भी एंगल में एंगल अगर घटाएंगे तो एंगल ही आएगा ना, तो एंगल ही हम लोग मान लिए, आप वहाँ कुछ भी मान सकते थे, ठीक है। तो माइनस पी कॉस थीटा आ गया। अब यहाँ ऊपर वाला में साइन थीटा आया था इसलिए क्रॉस प्रोडक्ट दिए थे, यहाँ कॉस थीटा आया इसलिए डॉट प्रोडक्ट देंगे। याद रखिएगा जहाँ भी साइन थीटा आएगा वहाँ है सो क्रॉस प्रोडक्ट लिखेंगे, ठीक है। क्रॉस प्रोडक्ट ये, और डॉट प्रोडक्ट जब भी कॉस थीटा आएगा तो डॉट प्रोडक्ट यानी ये बिंदु जैसा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा दिस इज़ रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी के लिए ये है सो हमारा रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन है, ठीक है। अब हम लोग डिस्कशन करते हैं कि डिस्कशन क्या था। तो इसी के साथ फ्रेंड हमारा सो दूसरा एक्सप्रेशन भी ख़त्म, ठीक है। अब थोड़ा सा और बचा होगा, बस ये कर लेंगे तो ये चैप्टर ही हमारा ख़त्म हो जाएगा। तो देख सकते हैं कि अब इफ़ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, जब 0 डिग्री लेंगे तो u इज इक्वल टू माइनस पी कॉस थीटा, मतलब पोटेंशियल एनर्जी के लिए तो कॉस थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री बिठाएंगे। तो आपको पता होना चाहिए कॉस 0 डिग्री इज इक्वल टू हो जाता है 1, तो 1 इंटू माइनस पी, तो वही आ गया। तो u इज इक्वल टू माइनस पी, दिस इज कॉल्ड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। इसी को हम लोग बोलेंगे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि स्टेबल इक्विलिब्रियम किसको बोलते हैं। तो दूसरा नंबर में ये देखेंगे जब थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री लेंगे तो कॉस 90 डिग्री हो जाएगा। कॉस 90 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 0, तो ये पूरा हो जाएगा u इज इक्वल, इसका को तो कोई पोटेंशियल एनर्जी ही नहीं निकला। अब थीटा इज इक्वल टू जब 180 डिग्री लेंगे तो 180 डिग्री का मान होता है -1, ठीक है। कॉस 180 डिग्री का मान -1 होता है, तो माइनस पी इंटू -1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो पी, तो दिस इज स्टेबल इक्विलिब्रियम। माइनस पी आया तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम और पी आया तो स्टेबल इक्विलिब्रियम। अब हम लोग देखेंगे फ्रेंड्स कि सॉलिड एंगल क्या होता है। सॉलिड एंगल इज अ 3 डायमेंशनल एंगल इनक्लोज्ड बाय अ लैटरल सरफेस ऑफ अ कोन एट इट्स वर्टेक्स, ठीक है। जो सॉलिड एंगल है वो 3 डायमेंशन एंगल है, यहाँ और एक नीचे वाले टर्म में चल जाएगा। 3 डायमेंशन एंगल है जो क्लोज होता है एक लैटरल सरफेस से, एक लंबवत सतह से, ठीक है। और इसका कोण भी आप देख सकते हैं वर्टेक्स, और वह वर्टेक्स होता है, ठीक है। जो कोण आपको डिनोट करा हुआ वर्टेक्स होता है। इसका यूनिट होता है स्टैडियन होता है, ठीक है। डिनोट ऐसे किया जाता है, ये ओम के अकॉर्डिंग, ये देख सकते हैं आप, ठीक। ऐसे ओम तो नहीं बोलेंगे बट ऐसे अकॉर्डिंग के डिनोट किया जाता है, ठीक है। यहाँ देख सकते हैं फिगर में ये सॉलिड है, पूरा कोन है, ठीक है, और ये एंगल है थीटा। अब इट इज़ गिवन बाय डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी
वो ये जो भी साइंस दर्शा रहे ओम वाले साइंस है तो ये लिख दिया इज इक्वल टू फिर ds/r²। अब ds क्या है वो थोड़ा सा आगे देखेंगे, पहले देख लेते हैं हम लोग। ds मतलब जो सरफेस को दर्शाया, और r किसको हमारा दर्शा रहा है यहाँ, सो r हमेशा सो रेडियस को दर्शाता है, ठीक है, यानी बीच वाले साइन आपको दिखा रहा है। तो ये फार्मूला होता है सॉलिड एंगल का, याद रखिएगा, ठीक है। अब एरिया वेक्टर का क्या होता है, इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है, यह एक वेक्टर क्वांटिटी है। यहाँ एरिया वेक्टर खुद ही बता रहा है, ठीक है, एरिया वेक्टर कि वेक्टर क्वांटिटी विच इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑलवेज डायरेक्टेड आउटवर्ड्स, ठीक है। यह सो हमेशा सो परपेंडिकुलर होता है सरफेस के अकॉर्डिंग, एंड इसी को बोलते हैं हम लोग एरिया वेक्टर, ठीक। इसका ऐसा है, इसका यूनिट होता है m², मतलब हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं m² से, ठीक है, एरिया वेक्टर को। एंड फिर इसको डिनोट किया जाता है ऐसे साइन से, मतलब जो अभी ऊपर में हम लोग ds देख रहे थे वही है एरिया वेक्टर, ठीक। तो कुछ नहीं, बस इसमें ये ध्यान देना था, एरिया वेक्टर और सॉलिड एंगल। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं, ठीक है, अगर आप चाहें तो क्वेश्चन देख लीजिए, ठीक है, इसको बनाने की कोशिश कीजिएगा, बनेगा तो ठीक है, नहीं तो फिर हम लास्ट में फिर बताएंगे, ठीक है। अभी पहले चैप्टर कंप्लीट सारा कर लेते हैं, ठीक है। तो थैंक यू एवरीवन, इसी के साथ में हमारा है सो चैप्टर 2 भी कंप्लीट होता है, ठीक है। अब फ्रेंड्स आप लोग अच्छे से कीजिए, ठीक है, बनाते जाइए, नोटबुक में नोट डाउन करते जाइए, एंड अच्छे से समझते जाइए। बहुत अच्छा यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है, ये सो PDF है, सो हमारे सर के थ्रू दिया गया है, ठीक है। तो आप लोग इसको पढ़िए, अच्छे से समझिए, एंड फिर अच्छे से रहिए, ठीक है, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। तो थैंक यू एवरीवन, जुड़े हुए रहिए, अच्छे से पढ़िए, ऑल द बेस्ट एंड बाय बाय, थैंक यू एवरीवन।